गंगा जी कभी भी गांव का आधार नहीं बन सकती। देखो, स्वाभाविक रूप से गंगा शब्द नहीं निकलता, गंगा जी ही निकलता है। ये अंग्रेजों ने भी ऐसा ही ट्रांसलेशन कर लिया, गैंजेज बोलते हैं वो, गंगा नहीं बोलते। आप देखें गैंजेज, मुझे बताया गया कि ये सुनते थे ना वो लोगों से, हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ गए वो सुना उन्होंने गंगा जी, तो उन्होंने उसको अंग्रेजी में गैंजेज बनाया, क्योंकि जी तो लगना ही था। तो इस तरह से गंगा अंग्रेजी में नहीं मिलेगा आपको, गैंजेज, क्योंकि सुना हुआ था उनका, सुनकर के वो शब्द बनाया इस तरह से। अब बेचारे कई बार उच्चारण नहीं कर पाते थे, कानपुर का उन्होंने कौनपुर बना दिया, KAUN। हाँ, शुरू में पहले, लेकिन बाद में चलो के लगा दिया, लेकिन KAU है, कौनपुर। अब उनका उच्चारण था, मेरठ बोल नहीं पाए तो मिरट बोलते थे, MEERUT। बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अब उनका उच्चारण जैसा होता था वैसा लिख देते थे। तो सुने हुए शब्द के अनुसार अंग्रेजी बनाया। एनीवे, गंगायाम घोषः, यह अर्थ इसका कैसा है? आधार आधेय भाव लक्षणस्य वाक्यार्थस्य अशेषतः विरुद्धत्वात्। बोला ये तो बिल्कुल ही विरुद्ध है, गंगा जी कभी भी आधार बन ही नहीं सकती, इसलिए अर्थ का संसर्ग नहीं हो पा रहा है? संसर्ग नहीं हुआ तो अविधा वृत्ति असमर्थ हो गई, अविधा वृत्ति असमर्थ हो गई तो लक्षणा वृत्ति आई। तो लक्षणा वृत्ति ने क्या किया? तोले वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य। चलो जी, जहाँ एक लक्षणा वृत्ति आई उसने ये कहा कि इस वाक्य का जो मूल अर्थ है, अभिधान अर्थ है, वाच्यार्थ है, उसको तो आप पूरा ही पूरा छोड़ दो। वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य, समझ लो इसको आप लोग, आसान है, कोई इतना कठिन नहीं है। थोड़ा शुरू में पहली बार सुन रहे होंगे तो लगेगा इसमें क्या है, और जिसने भाषा विज्ञान पढ़ा होगा उसको तो मजा आता है। फिर ऐसे शब्द की प्रवृत्तियों का अध्ययन होता है ना, कि अर्थ प्राकट्य होता रहता है, हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो कैसे होता है? बोले अशेषतः परित्यज्य तत्संबंधी। अब इस वाक्य ने अपने अर्थ का पूरा ही त्याग करवा दिया, और संबंधी, तत्संबंधी तीर लक्षणायाः युक्तत्वात्। तो अर्थ क्या निकला मन में कि गंगा जी पर ही मेरा घर है का मतलब है कि गंगा जी के किनारे पर इनका गांव होगा। तीर शब्द का उच्चारण भी नहीं हुआ था, लेकिन अर्थबोध में क्या आया? तीर आया। गंगा जी के तीर पर, किनारे पर, गंगा जी के तट पर ही तो हमारा गांव रहता है। देखो, तो इसमें चूंकि त्याग किया गया वाच्यार्थ का, और कैसा त्याग किया गया? अशेषतः। क्यों त्याग किया गया? हाँ, क्यों त्याग किया गया? विरुद्धत्वात्। कोई बात नहीं, विरुद्धत्वात्, चूंकि अर्थों का संसर्ग हो ही नहीं सकता था, विरोधी थे, आधार की बजाय डुबाने वाला था। गंगा जी तो आधार नहीं बनती, बल्कि उल्टे उसको डुबा देती। तो विरुद्धत्वात् वाक्यार्थम अशेषतः परित्यज्य तत्संबंधी तीर लक्षणायाः युक्तत्वात् जह लक्षणा संगच्छते। तो गंगायाम घोषः प्रतिवसति, इस वाक्य में अभिधा तो नहीं बनी, लेकिन लक्षणा बनी। और लक्षणा भी कौन सी?
जहल लक्षणा। क्यों जहत लक्षणा? क्योंकि वाच्यार्थ का पूरी तरह से त्याग हो गया और अन्यार्थ को हमने ग्रहण किया। जो वाक्य में किसी पद के द्वारा लक्षित नहीं था, तीर शब्द ही नहीं आया, तट शब्द ही नहीं आया, फिर भी आपने अर्थ ग्रहण करते समय तट का अर्थ ग्रहण कर लिया। क्यों ग्रहण कर लिया? कुछ और का ग्रहण क्यों नहीं किया? बोले नहीं, तट जो है वो गंगा जी का संबंधी तो है ना। तो गंगा बोलने से तो गंगा शब्द का भले अर्थ का भले त्याग कर दो, लेकिन है ना, एल्फिल टावर क्या बोलते हो, वो तो ना ले आओ ना फिर। कोई संबंधी होना चाहिए ना। गंगा जी के संबंधी का ग्रहण हो गया, ये इसको बोलते हैं जहल लक्षणा। अच्छा, अत्र तु आचार्य ने पहले ही कहा न संगच्छते। महावाक्य में यह जहत लक्षणा संगत नहीं होती, ये पहला वाक्य यही है, अत्र न संगच्छते। कौन सी? जहत लक्षणापि न संगच्छते। तो पहले उन्होंने जहत लक्षणा को समझाया, अब बताते हैं कि महावाक्य में जहत लक्षणा क्यों संभव नहीं है। बोले अत्र तु परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षणस्य। आपके ग्रंथ में विशिष्ट है, परोक्षा विशिष्ट क्या है? वो हाँ, वो एक ही बात है। अच्छा, दिया हुआ है, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो अत्र तु परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य, वो एक ही बात है। तत्पद परोक्ष चैतन्य को और त्वम पद अपरोक्ष चैतन्य को। परोक्ष अपरोक्ष चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य। अब तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है? परोक्ष अपरोक्ष विशिष्ट चेतन की एकता। इसमें इस अर्थ में संसर्ग नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक परोक्ष है, एक अपरोक्ष है। अर्थ में परस्पर संबंध नहीं हो पा रहा है। उसका हेतु है, एक अर्थ परोक्ष का वाचक है, एक अर्थ अपरोक्ष का वाचक है। तो संसर्ग नहीं हो गया, दोनों असंबद्ध हो गए, संसर्ग नहीं हुआ। ठीक है, संसर्ग नहीं हुआ, लेकिन यहां भागमात्र विरोधात, विरोध है दोनों अर्थों में। परोक्षत्वादि विशिष्ट चेतन और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चेतन में भागमात्र विरोधात, विरोध तो है लेकिन एकांश में विरोध है, अर्धांश में विरोध है। सर्वज्ञता और अल्पज्ञता का विरोध है, परोक्षता और अपरोक्षता का विरोध है। जो चेतन है उसका परस्पर विरोध है नहीं। तो उसी वाक्य में पूर्ण विरोध नहीं है। अच्छा, जबकि जहल लक्षणा क्या कर रही है? विरुद्धत्वात् अशेषतः। जरा मिलाना उसको। जहल लक्षणा में क्या स्थिति बनी थी? अशेषतः विरुद्धत्वात्। आधार आधेय संबंध बिल्कुल नहीं बन सकता, विरोध है। जबकि महावाक्य में विरोध तो है लेकिन अर्धांश में विरोध है, चैतन्यांश में विरोध है नहीं। इसलिए पूरे अर्थ का त्याग करने से तो चेतन का भी त्याग हो जाएगा। इसलिए जहत लक्षणा की तो बात यहां बनती नहीं। जहत लक्षणा तो तभी बनती है जब वाक्यार्थ का पूरा त्याग कर दिया जाए, अशेषतः परित्यज्य, और तत्संबंधी का ग्रहण किया जाए। तो अगर हम तत्वमसि का जो अपना अर्थ है उसका त्याग कर दें तो त्वम पदार्थ का भी त्याग हो गया और
तत्पदार्थ का भी त्याग हो गया तो संबंधी कौन बचेगा? तत्पद का संबंधी कौन है? त्वम पद का संबंधी कौन है? ये दो ही में तो जगत आ जाता है, कोई बचा ही नहीं। दो शब्दों में तो पूरा जगत है, आप पढ़ चुके हो। तत्पद वाच्यार्थ कौन है? बोले अव्यक्त प्रपंच, सूक्ष्म प्रपंच, स्थूल प्रपंच, तदुपहित चेतन। अब क्या बचा? संबंध के लिए बचा कौन? त्वम पद में बोले व्यष्टि अव्यक्त प्रपंच, व्यष्टि सूक्ष्म प्रपंच, व्यष्टि स्थूल प्रपंच, तद उपहित चेतन, तद अनुपहित चेतन। अब बचा कौन? संबंधी कौन है यहाँ पर? उपाधि, उपहित और अनुपहित, तीनों को मिला के वाच्यार्थ बनता है। तो गंगा जी का संबंधी तो तीर है, वो ठीक है। लेकिन तत्त्वम का संबंधी कहाँ से लाओगे आप? दुनिया तो आप देखो जरा कैसा कॉइन किया है ये शब्द का। तत् और त्वम में तो दुनिया समेट ली उन्होंने। संबंधी का ही अभाव हो गया। और जहत लक्षणा में मूल का त्याग करके, मूलार्थ का त्याग करके संबंधी को ग्रहण किया जाता है। तो पहली बात तो यही है कि संबंधी है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि सर्वांश में परस्पर विरोध है नहीं, अर्धांश में ही विरोध है। तो विरोधांश का ही त्याग होना चाहिए, अविरुद्ध अंश का त्याग तो कर नहीं सकते, करना नहीं चाहिए। अर्थ किसी भी तरह से सुसंगत नहीं होगा अगर हम जहत लक्षणा लगावेंगे तो न संबंधी मिलेगा। दूसरा, चैतन्यांश का भी त्याग हो जाएगा। तो ये तो असंगत है पूरी तरह से। कहाँ पर? इस वाक्य में, तत्त्वमसि महावाक्य में सुसंगत है। कहाँ? गंगायाम घोषः प्रतिवसति, वहां पर सुसंगत है। यहां पर पूरी तरह से असंगत हो जाता है। बोले भागमात्रे विरोधात् भागांतरम अपि परित्यज्य, वो जो अविरोध भाग था उसको भी छोड़ देना। भागांतरम अपि परित्यज्य अन्यान्य लक्षणायाः अयुक्तत्वात्। तो यह जो लक्षणा है जहत लक्षणा, ये पूरी तरह से अयुक्त हो जाती है। न संगच्छते जह लक्षणा, इसलिए इस वाक्य में तो जह लक्षणा संभव नहीं है। तो बैठा था कोई उनके सामने विद्वान साधक, उसने कहा महाराज मुझे लगता है थोड़ा रुक जाइए। हाँ, बोले रुके हैं, बताओ तुम। तो बोले मुझे लगता है कि जह लक्षणा बिल्कुल कारगर सिद्ध होगी। बोले मैंने अभी कहा जह लक्षणा न संगच्छते, तो बोले नहीं मुझे लगता है संगच्छते एव, संगच्छत सुसंगत हो जाएगा जहत लक्षणा से। अच्छा कैसे होगा बताओ जरा। तो बोलता है, ये पूर्व पक्ष है, पूर्व पक्ष कह लो या साधक पक्ष कह लो, समझने के लिए उसको खोलते हैं। बोले गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन, न च मैं छोड़ रहा हूँ, हाँ आगे से पढ़ो। गंगा पदम, अपना ग्रंथ देखना तभी अर्थ खुलेगा। गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थम यथा लक्षयति। गंगा जो पद था उसने क्या किया? स्वार्थ का परित्याग कर दिया। स्वार्थ माने सेल्फिशनेस नहीं, हाँ स्वस्य अर्थ। गंगा जी का स्वयं का अर्थ क्या है? बहती हुई पवित्र जलधारा है ना, उस अर्थ का उन्होंने त्याग कर दिया। गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन।
फिर तीर पदार्थम यथा लक्षयति, तो इस गंगा पद ने ही अपने अर्थ का त्याग करवा दिया, लेकिन तीर पदार्थ को लक्षित किया। तीर पद का अर्थ लक्षित हुआ। तीर पदार्थम लक्षयति, कह लक्ष्यति गंगा पदम, गंगा पदम एव लक्षयति। किम लक्षयति? तीर पदार्थम। कथम? स्वार्थ परित्यागेन, स्वयं के अर्थ का परित्याग करते हुए अपने संबंधी तीर पदार्थ को लक्षित किया गंगा पद ने। बोले इसी तरह से हम ये कह रहे हैं कि स्वार्थ का परित्याग और अन्यार्थ का लक्षण यही तो है जल लक्षणा। स्वार्थ का परित्याग और अन्यार्थ का लक्षण, अन्यार्थ को लक्षित करना, यही तो है जहल लक्षण। बोले हाँ, ये बात तो ठीक समझा आपने। तो ये तत्वमसी में क्या करोगे तुम? तो बोले बताता हूँ महाराज, आप नाराज मत होना। मैंने महात्मा लोग नाराज भी जल्दी हो जाते हैं ना, ऐसा मुझे कल रात को भी कोई बता रहा था। तो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो कभी ब्रह्मचारी लोगों को ठोकने पीटने के लिए भी नाराज हो जाते होंगे, तो उसको ऐसे ही समझ लेना चाहिए, उसमें क्या है। तो बोलते हैं, बताता हूँ कैसे होगा ये। तत्पदम त्वम पदम वा, तथा, ठीक इसी तरह से तत्पदम त्वम पदम वा, या तत्पद को ले लीजिए या त्वम पद को ले लीजिए। अच्छा ले लिया भाई, बताओ क्या करेगा वो? स्वार्थ परित्यागेन त्वम पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्षयतु। हम समझते हैं कि त्वम पद अपने स्वार्थ का त्याग कर दे, ठीक है, कर दिया। फिर क्या करेगा? तो वो तत्पद को लक्षित करे। त्वम पद अपने स्वार्थ का त्याग करके त्वम पद को लक्षित करे, गुड। और तत्पद अपने स्वार्थ का त्याग करे और तद त्वम पद को लक्षित करे, तो ये तो हो गया। दोनों एक दूसरे के संबंधी हैं। जहल लक्षणा का लक्षण क्या है? स्वार्थ का परित्याग, अन्यार्थ को लक्षित करना, ये तो हो गया। लक्षयतु एवं भवितुम अर्हति, ऐसा तो संभव है, हो जाएगा। बोले ये अच्छा गणित लगाते हो तुम, कागज पर लिखा तत् असि त्वाम असि। अच्छा, फिर 80 चूंकि एक है इसलिए एरो बनाया दोनों को, है ना। 80 यहाँ रखा, तत्त्वम असि। अब नीचे लिखा तत् ने स्वार्थ का परित्याग किया और वो त्वम से जाके मिल गया, त्वम को लक्षित किया। तो चूंकि तत्पद का स्वार्थ का त्याग हो ही गया था, इसलिए त्वम असि, देखो अर्थ निकल गया। ओ, इसी तरह से त्वम अगर अपने अर्थ का त्याग कर दे तो केवल तत् असि की बजाय अस्ति हो जाएगा। बस स्वार्थ परित्याग की जरूरत है, अन्यार्थ को लक्षित, दोनों एक दूसरे को लक्षित करेंगे। कितना निस्वार्थ भाव है इन दोनों शब्दों में। वाह मेरे मालिक, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, ना कोई खंभा। तो ये ऐसा हो गया। देखो ये तो कागजी कार्रवाई मात्र नहीं है, इसको जरा अब दर्शन में समझने का प्रयास करो। अगर साधना में हम जहत लक्षणा लगाएं तो क्या करना पड़ेगा? चिंतन थोड़ा करना चाहिए। तो त्वम पदार्थ अगर अपना स्वार्थ का परित्याग करेगा तो भक्त हो जाएगा।
बोले मैं नहीं हूं, तू ही तू है, मैं नहीं हूं, तू ही तू है। हा हा हा, पकड़ में आया? ये जहल लक्षणा है। जो भक्ति है वो कैसा बनेगी? स्वार्थ का परित्याग कर रही है और अन्यार्थ को ग्रहण कर रही है। अब देखो, व्याकरण समझ में आ गया तो साहित्य समझ लो आप। भक्ति का सार सर्वस्व ही यही है कि मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, न मेरी इच्छा, न मेरा आग्रह, न मेरी योजना, न मेरा कर्म, न मेरा संकल्प, मैं ही कुछ नहीं हूं। अब क्या बोलते हो? भक्ति में यही बोलते हो ना। और अगर कोई महापुरुष सचमुच में, ये कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं, जीवन में जहत लक्षणा लगाने में गुरु नानक बनना पड़ेगा। कोई असाधारण बात, माने साधारण बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा प्रभु सब कुछ है, मैं किछु नहीं। एक पद है ग्रंथ साहब में, एक पद है मैं किछु नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। आया जह लक्षण समझ में? कितना बढ़िया प्रयोग है ये। अच्छा, और शास्त्रों में, वेदांतों में एक अहंग्रहोपासना भी होती है। उसमें तद पद के स्वार्थ का परित्याग किया गया और उसको मिलाया गया किससे? अहम से। अहम से बेटा, तो अहम ब्रह्म उपासना है, हाँ, ज्ञान नहीं है। तो क्या बोलता है साधक? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। यह उपासना है। श्रीमद् भागवत में एक कहानी आती है इस संदर्भ में। क्या उस राजा का नाम था, याद नहीं आ रहा है, अभी बताएंगे। माधव हैं? वो जो कृष्ण भगवान की नकल करता था, पौंड्र, क्या ना, पौंड्र ना, हाँ, पौंड्र वसु, हाँ, अच्छा, अपने को वासुदेव बोलता था। तो बड़ा मजेदार है महाराज वो। उसने 2 बाह भी बना ली और चतुर्भुज रहता था बिल्कुल, और बोलता था मैं वासुदेव हूँ, और वो नकली वासुदेव है, मैं असली हूँ। उसने एक लकड़ी का गरुड़ भी बनाया, बड़ी मेहनत करी, आई टेल यू। और बिल्कुल कहता था कि मैं वासुदेव हूँ, और भगवान को उसने संदेश भेजा कि अगर तुम सचमुच में तुम वासुदेव हो तो आओ मेरे से लड़ो पहले। लड़ाई हुई। भगवान ने कहा भाई कमाल है आदमी ये। अच्छा, उसको मारा भगवान ने, पढ़ना भागवत जी में तो देखना, और वो ज्योति उसी में समा गई, मुक्त हो गया वो। ये असल में शास्त्र के अहंग्रह उपासना का चित्रण है। देखते हो आप, यह जो जीव है अपने जीवत्व का बाध नहीं कर पाया, जीवत्व रखते हुए उसी जीव में जैसे मनुष्यत्व की भावना है, देवत्व की भावना है, पुरुषत्व स्त्रीत्व की भावना है, वैसे ही उसी जीव में उसने क्या किया? ब्रह्मत्व की भावना की, ईश्वरोहम कह दिया। हम लोग मनुष्य बोलते हैं अपने आप को, वो क्या बोलता है? बोले मैं ब्रह्म हूं। है अभी जीव, जीवत्व का बाध ज्ञान से नहीं हुआ है, श्रद्धा से सुना उसने कि ब्रह्म जगत का कारण है, सब में समाया हुआ है, ऐसा अच्छी तरह से सुना और भावना कर ली। अहंग्रहोपासना बोलते हैं उसको। ये क्या है? ये तद पद के स्वार्थ का परित्याग, त्वम पद का लक्षण। तो साधक ने कहा कि स्वामी जी महाराज जरा रुकिए रुकिए, ठहरिए। तत्त्वमसि महावाक्य का अर्थ जहत लक्षणा से ही निष्पन्न हो जाएगा, दोनों तरह से निष्पन्न हो जाएगा। या तो त्वम पदार्थ त्याग कर दे स्वार्थ का, या फिर तत्पदार्थ त्याग कर दे स्वार्थ का।
स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह ये घोषणा की, मुझे कहा लोगों ने, तो पढ़ा तो नहीं मैंने, मुझे कहा गया। अब चूंकि कोई ऐसा वाक्य आता है तो उसका अर्थशास्त्र में खोजने की प्रवृत्ति हो जाती है। उन्होंने कहा भाई दो तरह से अहम का नाश करो, या तो आप इतने छोटे, इतने बिल्कुल छोटे 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 हो कि बस ईश्वर में मिल जाओ, बस मैं कुछ नहीं, यहां तक रिड्यूस योर सेल्फ टू द जीरो, अप टू जीरो। या फिर आप अपने को इतना बड़ा बोलो कि मैं ही सब कुछ हूं, फिर अन्नमय क्यों, समूचे अन्नमय को क्यों नहीं अहम बोलते हो? तो मैंने कहा वाह, ये कोई ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना आप, गड़बड़ाना नहीं। ये क्या होगी? ये जहल लक्षणा है नारायण। पहले मूल को पढ़ लो, और अगर आप चिंतन करते रहते हो तो आप देखोगे कि कौन सा वाक्य किधर गया। ठीक है। और आचार्य हमारे परंपरा में क्या बोल देते हैं? न संगच्छते, ये नहीं होता। बहुत सुनने को मिलेगा, अच्छा लगेगा, शायद आप व्याकरण को वहां लगा न पाओ तो बात अलग है, वो तो आपके अपने मनन चिंतन की कमी है। लेकिन जब हम कहते हैं कि बस तुम ही हो जाई, तो वो क्या है भाई? अगर वाच्यार्थ लेंगे तो केवल जहल लक्षण है वहां पर, जानत तुम ही हो।